सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे कि जो राज्य की योजनाएं हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की उसके पूरे योजनाएं जितनी चलती हैं उनका एक ही वीडियो में, यानी कि हम एक क्विक रिवीजन मोड पे इस वीडियो को लेके आए हैं। वीडियो में सारी चीजें रहेंगी, जैसे आप देख लीजिए ये पूरी योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, संस्कार अभियान, सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, महतारी जतन योजना, वजन त्योहार, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की रेडियो योजना, सक्षम योजना और नारी निकेतन। ये पूरी योजनाएं आपको सुपरवाइजर सिलेबस में रहेगी। उसको अगर आप पढ़ते हो तो आपके काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम एक क्विक रिवीजन मोड पे लेके आ रहे हैं। सारी योजनाओं की सेपरेट वीडियो डली हुई है, उसके पूरे चीजों का आपको लिंक कमेंट बॉक्स पे आगे चल के मिल जाएगा। वहां से सारी योजनाओं को आप सेपरेट देख सकते हैं। पर ये एक क्विक रिवीजन वीडियो है, यानी कि आपको एग्जाम की तैयारी कर लिए हो तो एक रिविजन के लिए और साथ साथ एक ही जगह पर सारी योजनाओं को आपको डिटेल जो है मिलेगा। थोड़ा बहुत चर्चा करते हुए चलेंगे। बाकी चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप बिल्कुल वहां आप जाकर सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी सभी शेयर कर दीजिएगा। और कई लोग जो है बार बार सब्सक्राइब खेलते रहते हैं, उनके लिए बता रही हूं, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो बकायदा लिखाता है सब्सक्राइब्ड और वो डल हो जाता है, और अगर आप नहीं किए हो तो रेड भी दिखता है। तो देख के करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी इसको क्विक रिवीजन मोड है तो जल्दी होगा। सबसे पहली योजना देखते हैं, हमारा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। सबसे बड़ी योजना है सुपोषण की और हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग की। अगर इसको हम देखें तो 2 अक्टूबर 2019 को यह शुरू हुआ था। इस दिन थी गांधी जी की 150वीं जयंती। तो 150 साल पूरा हुआ गांधी जी की जयंती को, तो भूपेश बघेल ने इस योजना को शुरू किया था। योजना किसके लिए है? तो वैसे तो देखोगे तो पूरा जो है 0 से 6 माह, 0 से बोल सकते हो 6 माह तक, फिर 6 माह से 3 वर्ष तक, फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक अलग अलग बढ़ता है। पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा अगर चाहिए तो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे बोल सकते हो आप पूरा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको इसका पूरा डिटेल चाहिए तो डिटेल पूरा वीडियो डला हुआ है। ये क्विक रिवीजन है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। 6 वर्ष तक की आयु का बच्चा हितग्राही हो सकता है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का। और बात करें महिलाओं में तो 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाएं ये पूरी हितग्राही हो सकते हैं। ज्यादातर इसमें पोषण और एनीमिया इन दोनों को ही लक्ष्य बनाकर क्या किया गया है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत जो है की गई थी। शुरुआत याद रखिएगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, तब इसका नाम था सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान। और ये अभियान 24 जून 2019 को शुरू किया गया था दंतेवाड़ा में। योजना अच्छा खासा जो है लाभ देने लग गया, तो इसको जो है 2 अक्टूबर 2019 से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। ये योजना लाइफ टाइम के लिए नहीं है, याद रखिएगा 3 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो वर्तमान है उन्होंने इस योजना को समस्त जिलों में संचालित किया हुआ। कैसे ये क्या काम करता है, पूरा कैसे हितग्राही लाभ ले सकते हैं, हर चीज का डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं। एक क्विक रिवीजन मोड में इतनी चीजें तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कोई भी योजना है, शुभारंभ कब हुआ, शुभारंभ के साथ कोई विशेष पॉइंट है क्या, हितग्राही कौन होंगे और कुछ विशेष प्रावधान उसके अंतर्गत क्या मिलते हैं, ये 4 पॉइंट पे आप नोट्स बनाएंगे कॉलम करके, तो आपको एग्जाम के दिन इसको केवल देखने की जरूरत होगी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा योजना चलते हैं संस्कार अभियान। सितंबर 2017 एक जो है महिला एवं बाल विकास वेबसाइट के जो उसमें माने हम तो यहाँ पे तो दिया नहीं गया है, पर उनके ऑफिशियल जो पोस्ट है उसमें 11 सितंबर 2017 लिखा गया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट सितंबर 2017 किया हुआ है। इसमें कौन हो सकते हैं? तो देखिए, वैसे तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को ही संस्कार दिए जाते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि बच्चा जब गर्भ में है तब से लेकर उसके 6 वर्ष होने तक की स्थिति में पूरा दायित्व तो आंगनबाड़ियों का होता है कि उसके हर एक चीज का ख्याल रखे। तो इसी में क्या किया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। संस्कार में बच्चों को घर पर ही आकृति बनाना, अंगूठे से ऐसे आकृति बनाना, हाथ से पंजों से आकृति बनाना, रंग भरना, जगह जगह पे जहाँ पे वो बैठते हैं कलरफुल तरीकों से उसको समझाना, सभी बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना, ये सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित होता है। कल को आप सुपरवाइजर बनते हैं तो आपको ये सारी चीजों के बारे में देख रेख निगरानी करनी पड़ेगी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो बिल्कुल याद भी रखिएगा आप कब कौन सी योजना शुरू की गई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो ये सभी चीजें देख लीजिए, संस्कार अभियान का हिस्सा है। और गर्भवती महिलाओं को इससे लेकर क्यों शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में एक संस्कार होता है जो है गोद भराई, और दूसरा शिशुवती महिलाओं में क्या रहता है, जब शिशुवती महिला का बच्चा 6 माह का होता है तो अन्नप्राशन। इसलिए संस्कार अभियान में गर्भधारण से 6 वर्ष तक की आयु को हितग्राही माना जाता है। पर आपको शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ही देना है जो आंगनबाड़ी आएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा थर्ड योजना हमारी मिलती है सुचिता योजना। सुचिता योजना जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2017 को स्टार्ट किया गया था। इस समय तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर रमन सिंह थे। ये भी ध्यान रखिएगा। रमशीला साहू यहाँ पे जो है रहती हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री। अगर इसको देखोगे तो जनवरी 2017 है, चूंकि हमारी पंचवर्षीय योजना समझ लीजिए मार्च 2017 में खत्म हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, क्या पता किसी में पूछ दे, तो मैं जो अपने बच्चे लोग को पढ़ा रही हूँ तो मैं बाकायदा पंचवर्षीय योजना भी बताते जा रही हूँ। हो सकता है बुक में ना मिले, पर मैं अपना कुछ अलग नोट्स आपको देती हूँ, तो हमेशा वहां पे कुछ अलग रहेगा आपको। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कौन आएंगे इसमें, तो समस्त छात्राएं जो कन्याशाला में पढ़ती है, महाविद्यालय में भी जोड़ दिया गया है। प्रदेश के सभी विद्यालय की जो किशोरी बालिकाएं हैं वो इसमें आएंगी। किशोरियों में ही जो है माहवारी की जो शुरुआत है होती है, इसीलिए मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित जो है ये योजना को शुरू किया गया। संक्रमण से बचाव, ताकि मासिक धर्म के अंतर्गत जो होने वाली परेशानी उससे संक्रमण से बचाया जा सके बालिकाओं को, इस योजना को लाया गया था। इसमें सैनिटरी नैपकिन के जो इस्तेमाल है उसको प्रेरित किया गया था। इसके लिए शुरुआत में आपको मिलेगा 7200 से ज्यादा ही था, तो 7200 एक प्रॉक्स माना जाता है कि नैपकिन जो है पहले फ्री में बांटे गए, फिर पर नैपकिन 2 रुपए की दर से दिया जाने लगा। नैपकिन को जो है लेने के लिए यहाँ पे आप वेंडिंग मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, और यूज करने के बाद आप भस्मक मशीन पे डालकर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये पूरी सुविधा जो है देने की बात कही गई है। ये जो है कई लोगों ने हमें कमेंट किया था कि जमीनी स्तर पर नहीं लाई गई है। देखिए कई जगह पे आपको मिल जाएगा जब जमीनी स्तर पर योजना को चल रहा है, कई जगह इसमें जो है नहीं लगाए जाते, वो अलग सी बात है, लेकिन लगाना चाहिए योजना क्योंकि चल रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना हमारी अगली योजना है, जो 2009 में शुरू हुई थी। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने शुरू किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री उस समय लता उसेंडी जी थी। क्या पता इसको भी क्वेश्चन में डाल दे, तो मैं हर एक पॉइंट को आपको बताते हुए चल रही हूँ। 11वीं पंचवर्षीय योजना मानी जाती। कभी भी यहाँ रखिएगा 2 से 5 से उसके बाद जो है बोल सकते 2 से 7 7 से उसके बाद 12 और 12 से आपको 17, ये 3 ही है जो हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से अगर देखोगे तो इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा। इनको ध्यान रखिएगा। ये जो है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना है 2002 से 7, 7 से 12 11वीं है, और 12 से 17 क्या है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम थी। तो कोई भी योजना है इसमें आप सेट करके अपना एक अनुमान से आंसर लगा सकते हैं, मीन्स तुक्का भी आपका सही पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। गंभीर कुपोषित बच्चे हितग्राही होते हैं, इनके लिए चिकित्सीय परीक्षण, बाल रोग विशेषज्ञ से इनकी जांच कराने का सुविधा दी जाती है, निःशुल्क दवाएं दी जाती है। सभी के लिए अलग अलग जो है मानदेय निर्धारित है। अगर आपको इसके मानदेय के बारे में जानना है, किसको कितना पैसा मिलेगा, तो बिल्कुल बाल संदर्भ योजना की सेपरेट वीडियो पे देख सकते हैं, पूरी डिटेल उसमें मिलेगी। मैंने सेपरेट वीडियो ही पहले इसीलिए बनाया था ताकि आपको बहुत अच्छे से हो जाए क्लियर, फिर हम क्या क्विक रिवीजन इसका कर सके। तो ध्यान रखिएगा। सबसे कम याद रखिएगा, जब इनका रिपोर्ट आया है विगत 7 वर्षों का, उसमें से 2013-14 में सबसे कम लाभान्वित थे और सबसे ज्यादा 2017-18 में लाभान्वित हुए थे। ये डेटा आपको ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा। प्रत्येक माह में जो है 2 दिवस को संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित करने का प्रयास भी किया गया था। इसके लिए आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं विशेष भूमिका निभाती हैं। इसमें जो पर्यवेक्षक होते हैं वे भी जा सकते हैं बार बार निरीक्षण के लिए, तो ध्यान इसको भी रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी योजना है महतारी जतन योजना। लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाला था, एक हल्की सी मिस्टेक हुई थी क्योंकि उसमें जो है प्रेस विज्ञप्ति में अलग अलग डेट दिया था, कई बुक में भी गलत दिया था उसको, पर इसको अगर आप पूरा चेक करोगे तो 3 मई 2016 को कोरिया के सलगवा कला से ये प्रारंभ हुआ था मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। मैंने ये अपडेट वहां पे भी कर दिया था, नोट्स में भी डाल दिया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। हाँ, नोट्स के लिए ध्यान रखिएगा, आप केवल टेलीग्राम पे जुड़े, अलग से पर्सनल किसी को हम लोग व्हाट्सएप पे नोट्स नहीं देते हैं, केवल टेलीग्राम पर आप प्राप्त कर सकते हैं जो फ्री में रहता है। पर प्लीज
पर्सनल आप बिल्कुल मत मांग करें, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने में या क्लास लेने में बिजी रहते हैं और आप पर्सनल मांगते हो। पर्सनल हम किसी को नहीं देते हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़िए, वहां पे आपको मिल जाएगा, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तो वहां पे भी डल गया है। तो याद रखिएगा, शुरुआत कोरिया से हुई थी 3 मई 2016 से। आकर्षक थाली योजना इसी का एक दूसरा पार्ट था, जिसको रमशीला साहू जो थी उन्होंने कहां से किया था, रायपुर के सोनपैरी विकास खंड से शुरू किया था। मतलब पहले एक शुरुआत हुई, फिर उसमें आकर्षक थाली यानी कि आपको अचार, पापड़, सलाद ये सब चीज करके देना है करके दोबारा तरीके से रायपुर के सोनपैरी विकास खंड से शुरू हुआ था। तो उसको आकर्षक थाली योजना बोल दी गई थी। बाकी दोनों एक ही योजनाएं हैं, याद ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाएं समस्त हितग्राही हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को क्या देना है, हमको पोषण देना है। इनको पृथक पृथक मेन्यू के अनुसार चावल, दाल, रोटी, रसदार सब्जी, सूखी सब्जी जो भी जो है उपलब्ध हो सके हम देने का प्रयास करते हैं। अचार, पापड़, सलाद, तेल के लिए अलग से इनको जो है पूरा इनका बनता है। तो जितनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है पूरा इसमें दिया जाता है। इसको भी डिटेल से देख सकते हैं, कितना कैलोरी प्रोटीन है, कितना कैलोरी जो है आपको महिलाओं को दिया जाएगा, कितनी कितनी मात्रा किसकी है, कितना रुपए है, सारी चीजें आपको हमारे डिटेल वीडियो में मिल जाएगी। गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र से 6 दिन का रेडी टू ईट के साथ गर्म भोजन की सुविधा महतारी जतन योजना में है। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन में ये पॉइंट इतने तो याद होना ही चाहिए। और डिटेल पॉइंट के लिए क्या करना है, आपको सबकी सेपरेट वीडियो देखनी है, जो आपको कमेंट बॉक्स पे बकायदा लिंक के साथ डला हुआ रहेगा, नाम के साथ देख लीजिएगा। वजन त्योहार आते हैं इस योजना पे। 2012 में शुरू हुआ था तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, बोल सकते हो आप। अगर जो है इसका सही डेट तो नहीं मिलता, पर जुलाई वगैरह में शायद ये शुरू हुआ था, तो 12वीं मान सकते हो। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं जिनका इसमें वजन करना होता है। 11 से 18 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाएं होती है जिनका हीमोग्लोबिन टेस्ट करना होता है। होता क्या है, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता सहायिका है, जितने कुपोषित बच्चे उनका यहाँ से चिन्हांकित कर पाती है, क्योंकि हमको बच्चे का वजन, उनकी ऊंचाई नाप के क्या पता चलेगा वो वास्तव में कुपोषित है या नहीं। तो बच्चों को उनके वजन, ऊंचाई के आधार पर गंभीर कुपोषित, मध्यम कुपोषित और सामान्य होने का यहाँ पे आकलन किया जाएगा और उनको चिन्हांकित कर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकेगा। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा वजन त्योहार को। वजन त्योहार 2012 में शुरू हुआ था। नोनी सुरक्षा योजना ये 1 अप्रैल 2014 से लागू हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना ही चल रही थी, 17 तक है। तो डॉक्टर रमन सिंह के समय योजना शुरू हुई है। होता क्या है, नोनी सुरक्षा योजना में बालिकाओं की सुरक्षा किसकी, उनके भविष्य की। तो प्रथम 2 बच्चे अगर बालिका है तो इसकी योजना का लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बार अगर लड़की होती तो भी मिलेगा, दूसरी लड़की के लिए भी दे दिया जाएगा। पर एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए पहला आपका लड़का है और दूसरी लड़की हुई तब तो ठीक है, दूसरी को दे देंगे। तीसरी भी लड़की हुई तो ऐसा नहीं है कि तीसरी वाली को देंगे। और ऐसे ही इसी प्रकार जैसे एक साथ जुड़वा बच्चे हो गए पहले, तो उन दोनों को दे दिया जाता है। और दूसरी बार में जैसे हुई तो मतलब दूसरी बार में जैसे हुई कोई भी बच्ची, तो उसको नहीं दिया जाएगा। वैसे तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पहली बार में सामान्य डिलीवरी से एक बच्ची पैदा हुई, आपने उसका योजना का लाभ ले लिया। दूसरी बार में मान लीजिए आपको जुड़वा बच्चियां पैदा हो गई, तब क्या करना है, तो वो जुड़वा बच्चियों में दोनों को दिया जाएगा। पूरा वीडियो आप देख सकते हैं इसका भी। चलिए, बालिका का परिवार गरीबी रेखा के जो है अंतर्गत आना चाहिए। इसमें आवेदक बालिका को जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है आवेदन किया जाता है। मतलब बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर ही माता पिता आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए 1 वर्ष के भीतर आपने आवेदन नहीं किया आंगनबाड़ी के पास, तो आपको एक और जो है सुविधा दी जाती है कि अगले 1 वर्ष यानी कि बालिका के 2 वर्ष के होने तक आप कलेक्टर के पास जाकर इसको आवेदन कर सकती है। पर कलेक्टर के समक्ष जाने से बेहतर आप क्या कर सकते हैं, मतलब ज्यादा खर्चा आपको पड़ेगा, तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाकर 1 वर्ष के भीतर ही करा लें। 18 वर्ष होने पर और 12वीं कक्षा पास करने पर 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, ऐसा कहा गया था। यह योजना बालिकाओं के भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर जो है प्रदान करता है। संस्था LIC रहती है जो पूरे बीमा करती है। 5 वर्ष तक वो जो है बीमा करेगी। 5-5 हजार करके करती है, 25,000 तक की बीमा, उसके बाद 1 लाख रुपए दिया जाता है। इसमें LIC को एक विशेष सुरक्षा कोष भी दिया जाता है। अगर मान लीजिए बाद में परिपक्वता राशि देनी पड़े नोनी सुरक्षा योजना की और उसमें पैसा कम पड़ जाए, तो LIC फिर उसके लिए काम कर सकती है। तो ये पूरा दिया जाता है। बात करें नवा बिहान योजना, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। इसका कोई डेट का तो सही नहीं मिलता, पर याद रखिएगा घरेलू हिंसा से जो महिलाएं पीड़ित थी उनके लिए एक केंद्र सरकार ने अधिनियम लाया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ध्यान रखिएगा, यह अधिनियम है, 2005 में इसको पारित किया गया था। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य ने इस योजना को जो है प्रारंभ कर दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग ये योजना को संचालित करता है। क्या करता है ये, तो पूरी जो कानूनी प्रावधान है
किस कानून के तहत महिला को क्या उपचार देना है, क्या उनको सहायता राशि देनी है, हर चीज पूरा घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है उसके प्रावधानों के तहत सुविधा पूरे तरीके से दिया जाता है। चाहे कानूनी सुविधा हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, हर चीज ये डिफाइन है, उसी के आधार पर दिया जाएगा। तो नवा बिहान नया सवेरा किसकी लाइफ में करना है? जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। महिला जागृति शिविर यहाँ पे आ गए हैं हम। इसका भी कोई शुभारंभ का उल्लेख नहीं मिलता डेट का। ऐसी महिलाएं जो कानूनी रूप से जागरूक नहीं, उनको हमको जागरूकता देना है तो वो हितग्राही होंगी। सामाजिक कुप्रथा से पीड़ित है, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा से पीड़ित है तो उनको हम समझा सकते हैं। घरेलू हिंसा से प्रभावित है, उनको भी दे सकते हैं कि अब भैया घरेलू हिंसा से बचने के लिए आप क्या कानूनी सहायता मांग सकते हो। स्वास्थ्य संबंधी जागरूक नहीं है तो हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया। उसके अलावा जैसे है मान लीजिए कृमि वगैरह का है, दवाई देना है, तो ये सारे काम होते हैं। उसके अलावा कई बार जो है रूटीन चेकअप भी इसके तहत जो है आयोजन कर लिया जाता है। जैसे शिविर आप देखते होंगे सेम वैसे ही हीमोग्लोबिन टेस्ट, गर्भवती व कुपोषित बच्चों की यहाँ पे स्वास्थ्य जांच होगी। गर्भवती माताएं हैं तो 7वां महीना है तो गोद भराई कर देते हैं। छोटे बच्चे को लेके आती है कोई माता शिशुवती, 6 महीने का हो रहा है बच्चा तो उसका अन्नप्राशन कर देते हैं। इसके पूरे के साथ साथ चाहे बालिकाएं हो या महिलाएं हो, उनके हितों के संबंध में जो भी कानूनी प्रावधान है उनकी पूरी जागृति पूरा मतलब एक प्रकार से जागरूकता जो है महिला जागृति शिविर के माध्यम से कराया जाता है। पूरे क्रियाकलाप आपको ऐसे संचालित होते हुए दिख जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हो या कृषि विभाग हो या और अन्य कोई विभाग हो, वो भी जाकर इस शिविर में भाग ले सकता है और अपनी अपनी जानकारी उनको तक पहुंचा सकता है। आते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में। ये योजना कन्यादान योजना से प्रेरित है। कन्यादान योजना शुरू हुई, फिर कन्या विवाह योजना में परिवर्तित हुआ। वित्तीय वर्ष 2005-6 बोल सकते हो, यहाँ पे 2005-6 आएगा, में शुरुआत हुई थी योजना की, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 2007 तक, ध्यान रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ पे शुरू किया था। राज्य की सभी बालिकाएं को अब अभी वर्तमान नए संशोधन के अनुसार मैं बोल सकती हूँ 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने की स्थिति में क्या किया जाएगा, इसका लाभ दिलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना उनके लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके माता पिता अपनी बच्चियों की खर्चा नहीं उठा पाते हैं। एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियां, विधवा, निराश्रित जो है या अनाथ है, ऐसे लोग जो है इस योजना के पात्र होंगे। अब विधवा, उनका भी घर बसाना है तो विधवा विवाह को मान्यता दिया जाता है। अनाथ है तो उनको भी दिया जाता है। ध्यान रखिएगा ये सभी हितग्राही होंगे। वर वधु के श्रृंगार के लिए 5,000, उपहार के लिए 14,000, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1,000, सामूहिक विवाह के आयोजन पर प्रति कन्या 5,000 रुपए की राशि का प्रावधान है। टोटल राशि यहाँ पे याद रखिएगा, कुल राशि जो है आपका 25,000 रुपए की है। 25,000। एक बार ही ऐसा हुआ था 2016 में, जब 30,000 जो है सूखा पीड़ित क्षेत्रों को दिया गया था, लेकिन उस समय 15,000 की राशि दी जाती थी। अभी वर्तमान में 25,000 की राशि है, सभी के लिए बराबर है, ऐसा ध्यान रखिएगा। उसके बाद महिला कोष की ऋण योजना अंतिम दौर पे हम पहुंच रहे हैं। 15 अगस्त 2003 हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस था। 2003 से योजना शुरू हुई है, 10वीं पंचवर्षीय योजना मानेंगे आप। महिला स्व सहायता समूह को इसमें ऋण दिया जाता है। एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर दिसंबर 2003 तक अजीत जोगी जी का कार्यकाल होगा तो उनके जो है कार्यकाल में योजना शुरू हुई होगी। मुझे जो है त्वरित ये बनाना पड़ा है तो मैंने उसको चेक नहीं किया था, आप कर लेंगे प्लीज। महिला स्व सहायता समूहों को कैसे ऋण प्रदान करेगा? व्यक्तिगत ऋण भी देता है। यौन उत्पीड़न, HIV पीड़ित महिला, तृतीय लिंगी समूह, इनको प्राथमिकता देता है ताकि इनका जो है अच्छा से कल्याण हो सके और उनको एक प्रकार से समाज में स्थान अपना बनाने में हेल्प किया जा सके। नवीनतम अपडेट जान लीजिए, अक्टूबर 2021 से जो है यहाँ पे जो है 4 लाख तक की राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये भूपेश बघेल द्वारा की गई है ये घोषणा। जहां तक अभी तक जो मेरा अपडेट है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से इसको राशि जो है दी जाती है, जिसको लौटाना होता है अलग अलग किस्तों में। तो ये पूरा डिटेल इसका भी मिल जाएगा, सभी की सेपरेट वीडियो है, ध्यान रखें। उसके बाद सक्षम योजना में चलते हैं। 2009-10 में शुरू हुई थी, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना। डॉक्टर रमन सिंह थे इस समय मुख्यमंत्री। यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव, तृतीय लिंगी जो हितग्राही है उनको इसमें ज्यादातर मान्य किया जाता है, ये सभी हितग्राही रहते हैं। 2017 से 5% ब्याज पर ऋण दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना था 3% कर दिया गया है, ना कि कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो है इसका अपडेट नहीं है, कहीं पे भी इसका अपडेट 3% नहीं दिया गया है। जहां तक 2017 से ये 5% पर ही दिया जाता है। तो बिल्कुल अगर
आपके पास ऑथेंटिक सोर्स में 3% दिया हो तो कर सकते हैं, पर मुझे इसको कहीं पे भी 3% नहीं मिला है, 5% ही मिला है इसका, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है 1 लाख तक के ऋण की सुविधा दी जाती है। पहले इसमें 48,000 था, फिर धीरे से बढ़ा के 70,000 तक किया गया। अभी वर्तमान में 1 लाख तक की सुविधा आपको मिलेगी। 5 वर्षों के भीतर आपको धीरे धीरे करके लौटाना होता है। अगर आपको ऋण की स्वीकृति चाहिए तो किसके पास जाओगे आप? जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर के पास। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट कॉलम बना के अपना अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्विक रिवीजन है, एग्जाम से पहले एक बार और देख लीजिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। और ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके लिए तो है ही क्या, आपका डिटेल वीडियो। चलिए नारी निकेतन पे चलते हैं। अनाथ, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्त महिलाएं इसके लिए हितग्राही हैं। शुभारंभ का पता नहीं चलता, नारी निकेतन बहुत पहले से चली रही है। न्यूनतम उम्र 16 वर्ष है यहाँ पे जो है, बोल सकते हो भर्ती होने का या प्रवेश का। और अधिकतम जो है, बहुत अनाथ जो है, विधवा है, सब निराश्रित दिया गया, मतलब वो बुढ़ापे तक का मान सकते हो। 3 जिले हैं जहां नारी निकेतन का संचालन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उसमें है रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों जिले जो है अभी कर रहे हैं, बाकी जगह भी धीरे धीरे हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो ये हमारे राज्य की कुछ योजनाएं हैं जो महिला बाल विकास द्वारा संचालित होती है, अलग अलग समय पे शुभारंभ की गई है, जिसका मैंने एक ही वीडियो पर एक संकलन किया हुआ है। तो ये हल्का सा शॉर्ट में है। अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए, एक एक चीज को आप पढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट वीडियो का पूरा एक साथ लिंक मैं आपको आगे चल के कॉमेंट बॉक्स में डाले रहूंगी, वहां से देख लीजिएगा और बिल्कुल इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर नए होंगे तो केवल आपके लिए है सब्सक्राइब करेगा। अगर आपका सब्सक्राइब वाला ऑप्शन रेड रेड दिख रहा है तभी, अगर आपका ब्लर दिख रहा है, डल दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, तो करने की जरूरत नहीं है, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आएगा तो हम नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही कुछ लेके आएंगे। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार। जय